एक लड़की जो एक नर्स है अपने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करती है जो बताता है कि किसी के पास जीने के लिए कितना समय बचा है। लेकिन इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसे एक खतरनाक शैतानी ताकत सताने लगती है। अब उसे इस खतरनाक ऐप से छुटकारा पाने का तरीका खोजना होगा। कहानी की शुरुआत एक हाउस पार्टी से होती है जहां कुछ दोस्त टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं और फिट रहने के तरीके पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की अपना फोन निकालती है और एक ऐप दिखाती है जो बहुत असरदार बताई जाती है। यह देखकर बाकी सभी दोस्त उत्सुक हो जाते हैं। जब एक लड़की इस ऐप को खोजने की कोशिश करती है तो उसे एक अलग नाम का ऐप मिलता है, काउंटडाउन। ऐप के डिटेल में लिखा होता है कि यह किसी व्यक्ति की मृत्यु का सटीक समय बता सकता है। जिज्ञासा में वे इस ऐप को लेके एक गेम खेलना का फैसला करते हैं और इसे डाउनलोड करके अपना जीने का समय देखने लगते हैं। लगभग सभी को 20 से 70 साल का समय मिलता है, लेकिन कोर्टनी नाम की एक लड़की को सिर्फ 3 घंटे ही मिलते हैं। हालांकि कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता और गेम के नियमों के मुताबिक उसे सारा बियर पीने को मजबूर कर देते हैं। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड इवान आता है और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह बहुत नशे में होता है। कोर्टनी को यह सही नहीं लगता और वह अकेले ही घर जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसे एक अजीब मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने ऐप के नियम को तोड़ा है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घबराकर वह तेजी से चलने लगती है। अचानक ऐप एक नोटिफिकेशन भेजता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। डर के मारे वह अपना फोन बंद कर देती है और घर भाग जाती है। बाथरूम में जाकर वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पर्दे के पीछे से अजीब आवाज आती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ लेती है और जोर से छत की तरफ उछाल देती है। तभी उसका मोबाइल अपने आप चालू हो जाता है और जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, कोर्टनी जमीन पर गिरकर मर जाती है। दूसरी ओर इवान की कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वह ऐप डाउनलोड नहीं करता, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। जिस सीट पर कोर्टनी को बैठना था वहां एक पेड़ की एक लकड़ी घुस जाती है। इसके बाद कहानी एक अस्पताल में शिफ्ट होती है जहां क्विन नाम की एक नर्स मरीजों को खाना दे रही होती है। उसे पता चलता है कि एक मरीज लापता है। जब वह उसे खोजने जाती है तो उसे बालकनी में बैठा इवान मिलता है। क्विन उसे दिलासा देती है क्योंकि अगले दिन उसकी सर्जरी होने वाली है, लेकिन इवान अभी भी डर में जी रहा होता है। वो क्विन को काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। इवान यह भी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कोर्टनी की मौत भी इसी ऐप के समय के मुताबिक हुई थी, इसलिए उसे लगता है कि वह भी उसी समय मरेगा क्योंकि उसका मौत का समय उसकी सर्जरी के साथ मेल खा रहा है। हालांकि क्विन इस बात को मजाक समझती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। रात को क्विन को अपने मोबाइल पर उसी ऐप का एड्स दिखता है। बिना ज्यादा सोचे समझे वह भी इसे डाउनलोड कर लेती है और शर्तों और नियमों को बिना पढ़े स्वीकार कर लेती है। ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन क्विन इसे सिर्फ एक फेक ऐप समझकर नजरअंदाज कर देती है। जब वह लिफ्ट में जाती है तो अस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर सलिवन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्विन वहां से चली जाती है। उसी रात जब वह अपने नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स भर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट पत्र की जरूरत होगी। इसीलिए वह अपने दोस्त को कॉल करती है और मदद मांगती है। आगे क्विन अपने माता पिता के घर जाती है ताकि अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले सके। थोड़ी तलाश करने के बाद उसे यह अपनी माँ के पुराने कमरे में मिल जाता है। तभी उसे अचानक अलमारी से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह जाकर देखती है तो उसे अपनी छोटी बहन जॉर्डन अपने बॉयफ्रेंड के साथ छिपी हुई मिलती है। लड़का तुरंत वहां से भाग जाता है, जबकि क्विन हैरान रह जाती है कि उसने अभी क्या देखा। लेकिन जॉर्डन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी रोमांटिक मोमेंट खराब हो गई। वह अपनी बहन पर चिल्लाती है और कहती है कि उनकी माँ की मौत के बाद से क्विन हमेशा दूर रहती है और उसे कोई परवाह नहीं है। थोड़ी देर बाद उनका पिता आता है और क्विन से पूछता है कि क्या वह अपनी माँ की कब्र पर जाने के लिए तैयार है। क्विन हाँ कह देती है। अगले दिन इवान की सर्जरी की तैयारी हो रही होती है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि ऐप में सिर्फ 3 मिनट बचे होने का टाइम दिख रहा होता है। डर के मारे वह ऑपरेशन थिएटर से भाग जाता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने नियम तोड़ा है। अगले ही पल इवान शीशे में एक डरावना काला साया देखता है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। जैसे ही वह अंधेरे सीढ़ियों की ओर भागता है, उसकी फोन की टॉर्च जलती बुझती रहती है। अचानक वह कोर्टनी जैसे कपड़े पहने एक डरावनी चीज को देखता है। वह चीज इवान को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और काउंटडाउन 0 होते ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद क्विन अस्पताल पहुंचती है जहां एमी उसे इवान की मौत के बारे में बताती है। यह सुनकर वह परेशान हो जाती है और इवान का फोन चुराकर उसमें कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फोन फिंगरप्रिंट लॉक होता है, इसलिए उसके पास कोई और चारा नहीं बचता
और वह मुर्दाघर के कमरे में चली जाती है। वह पहले इवान की उंगलियों से फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन जब काम नहीं बनता तो वह उसकी आंखें खोलकर फेस रिकॉग्निशन से फोन खोलती है। फोन में वह देखती है कि काउंटडाउन पहले ही 0 हो चुका था। फिर उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी मौत का समय उसी समय लिखा है जब वह अपने पिता और बहन से मिलने वाली थी। डरकर वह अपने पिता को कॉल करती है और प्लान कैंसिल कर देती है। जैसे ही वह कॉल काटती है, ऐप उसे नोटिफिकेशन भेजता है कि उसने नियम तोड़ दिया। तभी उसे एक काले साए की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह सिर्फ डॉक्टर सुलिवन निकलता है, जो एक मरीज के बहाने फिर से उस पर लाइन मारने आया होता है। रात में क्विन किसी भी तरह इस ऐप को फोन से डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। वह इंटरनेट पर इस ऐप के बारे में अन्य लोगों की कहानियां पढ़ती है, जिससे वह और ज्यादा डर जाती है। जैसे ही वह सोने की तैयारी करती है, उसे अपने बेड पर मारा हुआ इवान दिखता है। डर कर वह फोन जमीन पर फेंक कर तोड़ देती है, लेकिन फोन टूटने के बावजूद भी स्क्रीन पर काउंटडाउन चलता रहता है। अब बहुत डर चुकी क्विन कार में जाकर सोने लगती है। सुबह जॉर्डन उसे जगाती है, लेकिन जब वह क्विन के साथ वक्त बिताना चाहती है तो क्विन मना कर देती है। यह सुनकर जॉर्डन गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद क्विन एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाती है और नया फोन खरीदती है। वह राहत महसूस करती है कि इस नए फोन में ऐप नहीं है, लेकिन जैसे ही नए फोन में भी काउंटडाउन ऐप का नोटिफिकेशन आ जाता है। घबराई हुई क्विन दुकान के मालिक से कहती है कि वह ऐप को डिलीट कर दे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। तभी दुकान का एक ग्राहक मैट उस ऐप के बारे में पूछता है, क्योंकि वह भी इसी मुसीबत में फंसा होता है। बाद में वे दोनों एक बार में मिलते हैं और इस ऐप के नियम व शर्तों को पढ़ने का तरीका निकालते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये नियम तभी दिखते हैं जब कोई नया यूजर ऐप डाउनलोड करता है। इसलिए मैट एक नशे में धुत व्यक्ति को मना लेता है कि वह यह ऐप डाउनलोड करे। जब वह व्यक्ति ऐप इंस्टॉल करके नियम व शर्तों के पेज पर पहुंचता है तो क्विन पढ़ती है कि जो भी इस ऐप का इस्तेमाल करेगा उसे अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यह चेतावनी पढ़ने के बावजूद नशे में धुत आदमी नियमों को स्वीकार कर लेता है। उस आदमी का काउंटडाउन 39 साल का होता है, यानी वह जल्दी मरने वाला नहीं है। इस बीच क्विन और मैट को शक होता है कि इसमें किसी डीमन का हाथ है, इसीलिए वे अस्पताल में एक पादरी से मिलने जाते हैं। लेकिन पादरी उन्हें किसी और ज्यादा अनुभवी व्यक्ति से मिलने की सलाह देता है और एक पते पर जाने को कहता है। जाने से पहले क्विन को एमी का कॉल आता है और मैट वॉशरूम चला जाता है। वहां वह देखता है कि एक छोटे बच्चे के नंगे पैर बाथरूम स्टॉल के नीचे से दिख रहे हैं, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाथ धोने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह जाकर देखता है तो उसे वही बच्चा स्टॉल के आर पार चलता दिखाई देता है, जैसे वहां कोई दीवार ही न हो। अचानक लाइट बुझ जाती है और एक डरावनी चीज उस पर हमला कर देती है। मैट अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अगले ही पल बत्ती फिर से जल जाती है और डीमन गायब हो जाता है। दूसरी तरफ क्विन डॉक्टर सुलिवन के साथ एचआर की मीटिंग में जाती है। वहां डॉक्टर झूठ बोलकर कहता है कि क्विन ने उस पर बार बार हमला किया है। क्विन खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट उसे अनिश्चित समय के लिए सस्पेंड कर देता है। गुस्से में क्विन वहां से बाहर निकलती है, जहां उसे मैट मिलता है, जो अब भी डर के मारे कांप रहा होता है। इसके बाद वे दोनों एक चर्च में उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसका पता पादरी ने दिया था। वह उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाता है कि कभी एक ऐसे ही डीमन ने एक पूरे गांव को आतंकित कर दिया था, लेकिन जब गांव के लोगों को उसकी कमजोरी का पता चला तो उन्होंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जब तक कि अब यह एक ऐप में वापस नहीं आ गया। अब पादरी इस ऐप के काम करने के तरीके को समझना चाहता है, इसलिए वह क्विन और मैट से कहता है कि वे किसी को ढूंढे जो इस ऐप को हैक कर सके। अगले सीन में वे दोनों वही मोबाइल शॉप जाते हैं और दुकानदार से मदद मांगते हैं। दुकानदार पहले इसे मजाक समझता है, लेकिन जब वे उसे अच्छी खासी रकम देने का वादा करते हैं तो वह मान जाता है। बाद में शॉपकीपर ऐप को हैक करता है और उसका कोड अनलॉक करता है, जो लैटिन भाषा में लिखा होता है। वह यह भी देखता है कि सभी यूजर्स की मौत का समय वहां दर्ज है। इसके बाद वह उनकी उम्र बढ़ा देता है। अचानक उन्हें पता चलता है कि जॉर्डन का नाम भी इस लिस्ट में है, यानी उसने भी ऐप डाउनलोड कर लिया है। हैकिंग पूरी होने के बाद क्विन मैट को घर छोड़ने जाती है, लेकिन वह इतनी डरी हुई होती है कि अकेले रात नहीं बिता सकती। वे दोनों थोड़ी देर अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं और सो जाते हैं। आधी रात को क्विन की अचानक नींद खुलती है, क्योंकि उसे कमरे के बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। जब वह देखती है तो मैट कमरे के बाहर खड़ा होता है, यानी जो व्यक्ति उसके बिस्तर में सो रहा था वह असल में डीमन था। क्विन डरकर चिल्ला उठती है और मैट जल्दी से बेडशीट हटाता है, लेकिन डीमन गायब हो चुका होता है।
अचानक उनके फोन पर काउंटडाउन फिर से अपने असली समय पर लौट आता है। दूसरी ओर जॉर्डन को किसी दूसरे कमरे में अपने फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। जब वह फोन लेने जाती है तो उसकी स्क्रीन पर काउंटडाउन दिखता है। तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगती हैं और उसे अपनी मरी हुई मां की आवाज सुनाई देती है और अगले ही सेकंड वही औरत उसके सामने आ जाती है। जॉर्डन भागने में कामयाब हो जाती है। सौभाग्य से क्विन और मैट सही समय पर वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद तीनों चर्च में पादरी के पास जाते हैं। वहां वह ऐप के कोड से यह पता चलता है कि उन पर एक श्राप लगा हुआ है। पादरी बताता है कि इस श्राप को हटाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। जिसने ऐप डाउनलोड किया है उसे काउंटडाउन से पहले ही मरना होगा या फिर उसे काउंटडाउन के तय समय से ज्यादा जीना होगा। स्वाभाविक रूप से वे दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और पादरी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। पादरी कुछ तंत्र मंत्र करके एक पवित्र सर्कल बनाता है जिससे वे डीमन से सुरक्षित रह सकें। रक्षा सर्कल तैयार होने के बाद मैट को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। वह थोड़ी देर के लिए अकेला जाने का फैसला करता है, लेकिन क्विन उसे सहारा देने के लिए उसके साथ जाती है। इसी दौरान दोनों भावनाओं में बहकर एक इमोशनल किस शेयर कर लेते हैं। अचानक लाइट्स बुझ जाती हैं और सभी लोग घबराकर पवित्र सर्कल के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद डीमन प्रकट होता है, लेकिन वह सर्कल के अंदर नहीं आ सकता। लगता है कि इस बार तंत्र मंत्र वाले प्लान ने काम कर दिया। तभी अचानक मैट के फोन की घंटी तेज बजने लगती है और उसे अपने मरे हुए भाई की फोटो दिखती है। उसका भाई उसे सर्कल से बाहर निकलने के लिए उकसाता है और उसे इमारत के बाहर घसीट ले जाता है। क्विन उसे बचाने के लिए पीछे भागती है, लेकिन जब वे दोनों सड़क पर मिलते हैं तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार मैट को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। क्विन पूरी तरह टूट चुकी होती है और वापस अस्पताल लौटती है, जहां वह अपनी बहन जॉर्डन को घायल हालत में पाती है। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है। वहीं एक दूसरी नर्स क्विन के पास आती है और बताती है कि डॉक्टर सुलिवन ने उसके साथ भी बुरा बर्ताव किया था। नर्स यह भी कहती है कि काश कोई उसे दर्दनाक मौत दे। ये सुनकर क्विन को एक शानदार आइडिया आता है। चूंकि सुलिवन ने भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड किया था, वह सोचती है कि अगर वह उसे पहले ही मार दे तो यह श्राप खत्म हो सकता है। बाद में क्विन चालाकी से डॉक्टर सुलिवन को बहलाकर उसके ऑफिस में ले जाती है और उसे बंद अस्पताल के एक हिस्से में बुलाती है। जब सुलिवन जाल में फंस जाता है तो क्विन उसे ज्यादा मात्रा में मोर्फीन का इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉर्डन वहां अपनी बहन को ढूंढते हुए आ जाती है। अचानक डीमन प्रकट होता है और सुलिवन को घसीट कर ले जाता है। क्विन तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, जबकि जॉर्डन अपने फोन पर देखती है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। दूसरी तरफ क्विन को सुलिवन मिल जाता है और वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन उसे दूर धकेल देता है, जिससे डॉक्टर वहां से भाग जाता है। अब डीमन तेजी से जॉर्डन का पीछा करने लगता है और जैसे ही उसका समय समाप्त होने वाला होता है, क्विन हिम्मत जुटाकर उसके सामने आ जाती है। उसके हाथ में एक सिरिंज होती है। डीमन अब क्विन की मरी हुई मां का रूप धारण कर लेता है, लेकिन क्विन इस बार धोखा नहीं खाती। वह खुद को मोर्फीन का इंजेक्शन लगा लेती है, जिससे वह अपने निर्धारित समय से पहले ही मर जाती है। इस तरह क्योंकि वह अपने काउंटडाउन के खत्म होने से पहले मर गई थी, श्राप टूट जाता है और डीमन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस बीच जॉर्डन अपनी मरी हुई बहन के पास दौड़ती है और देखती है कि क्विन की बांह पर एक दवाई का नाम लिखा हुआ है। उसके पास सिरिंज और दवाई की शीशी भी होती है। बिना समय गंवाए जॉर्डन क्विन को वही दवा इंजेक्ट कर देती है, जिससे वह फिर से जीवित हो जाती है। अगले सीन में कुछ समय बाद क्विन, जॉर्डन और उनके पिता अपनी मां की कब्र पर जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे ही वे वहां से जाने वाले होते हैं, क्विन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ काउंटडाउन ऐप इंस्टॉल हो गया है। क्या यह श्राप फिर से वापस आ गया है? इसे तगड़े सस्पेंस के साथ कहानी खत्म हो जाती है।